कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य तो शंका करने वाले होते हैं, तरह तरह के प्रश्नों को खड़ा करना उनका काम होता है। पिछली ज्ञानशाला में ये बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई थी कि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय ये तीर्थंकर प्रकृति और आहारक प्रकृति के बंध में उदासीन कारण हैं। इनका बंध कैसे होता है? इनका बंध तो योग और कषाय से होता है। ये पहले 2 श्लोक पिछली ज्ञानशाला में हुए थे। अब यहाँ दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। शास्त्रों में लिखा है कि देवायु का उत्कृष्ट बंध और पूर्ण प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध तो मुनि महाराजों के होता है। फिर ये कैसे सिद्ध होगा? बताइए, क्या अनुत्तर विमान की देवायु और अनुदिश विमानों की देवायु क्या श्रावक को होगी? नहीं होगी। तो फिर चारित्र और सम्यक्त बंध में कारण हुआ या नहीं? तो अगला श्लोक बहुत सुंदर लिखा है। ननु कथमेवं सिद्ध्यति, ननु कथमेवं सिद्ध्यति, देवायुः प्रभृति सत्प्रकृति बन्धः, देवायुः प्रभृति सत्प्रकृति बन्धः, सकल जन सुप्रसिद्धो, सकल जन सुप्रसिद्धो, रत्नत्रय धारिणां मुनिवराणां, रत्नत्रय धारिणां मुनिवराणां। बोले ननु कथमेवं सिद्ध्यति, देवायु प्रवृत्ति सत्प्रकृति बंधा, सकल जन सुप्रसिद्धो, रत्नत्रय धारिणां मुनिवराणां। ननु, यह कोई प्रश्न करता है, कथम एवं सिद्ध्यति, इस प्रकार फिर कैसे सिद्ध होता है? क्या देव आयु आदिक पूर्ण प्रकृतियों का बंध, रत्नत्रय धारण करने वाले समस्त जनों में सुप्रसिद्ध मुनिराजों के। शास्त्रों में लिखा है, अगर किसी को अनुदिश और अनुत्तर जाना हो तो वो मुनि महाराज भावलिंगी साधु ही जाते हैं। दिगंबर मुद्रा ही जाती है सम्यक्त सहित, अन्यथा और नहीं जाते।
तो इसका मतलब सम्यक्त और रत्नत्रय कारण हुआ कि नहीं देवायु के बंध में। तो कह रहे हैं ननु, किसी ने प्रश्न किया ये तो बताओ कथम एवं सिद्ध्यति, इस प्रकार कैसे सिद्ध होता है समस्त लोगों में सुप्रसिद्ध रत्नत्रयधारी मुनिराजों के देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध कैसे सिद्ध होगा। फिर तो नहीं हो पाएगा। आपने तो स्पष्ट कह दिया कि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय कारण नहीं है, तो फिर वो ही क्यों जा रहे हैं अनुदिश और अनुत्तर में, बिना रत्नत्रयधारी क्यों नहीं जाते। ये प्रश्न का फिर कैसे उत्तर बनेगा। फिर एक बार देखें, ननु कोई प्रश्न करता है, फिर कथम किस प्रकार यह सिद्ध होता है कि समस्त लोगों में प्रसिद्ध रत्नत्रय के धारी जो मुनि महाराज हैं उनके देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, फिर ये सिद्ध कैसे होगा। इसलिए ये बात अभी हमें ठीक नहीं लग रही है कि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय बंध में कारण नहीं है। पंडित जी, इस श्लोक में शिष्य ने प्रश्न तो बड़ा अच्छा पूछा है, फिर आप बताइए अनुत्तर और अनुदिश विमानों की आयु का बंध मुनिराजों को कैसे होता है। पहले अच्छी तरह बताया गया है, कितनी चर्चा इस विषय पे हो चुकी है पिछली ज्ञानशालाओं में। बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभाग बंध। प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योग से होता है, स्थितिबंध अनुभाग बंध कषाय से होता है। जब इन 4 प्रकार के बंध में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ नहीं करते, फिर ये प्रश्न बार बार उठ क्यों रहा है। प्रश्न नहीं उठना चाहिए। देवायु का बंध क्यों हुआ। देवायु का बंध उन मुनि महाराजों के हुआ क्योंकि उन मुनि महाराजों के परिणामों में जो विशुद्धि है उस विशुद्धि के कारण देवायु का बंध होता है। विशुद्धि माने कषाय की मंदता। कषाय की मंदता, अगर वो साधु भावलिंगी साधु नहीं हो, अन्य के उतनी कषाय की मंदता नहीं हो सकती। इसलिए अनुदिश और अनुत्तर विमानों की जो आयु बंध होता है वो आयु बंध तो कषायों की अतिमंदिता होने वाले मुनि महाराजों के ही होता है। मैं पूछता हूँ, क्या कषायों की अतिमंदिता जो अनुदिश अनुत्तर को बंद करने वाले मुनिराजों के हैं, क्या इतनी कषायों की मंदता या विशुद्धि क्या श्रावक के हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। श्रावक के तो संजुलन का तीव्र उदय है, कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उनका बंद करने वाले कौन होंगे? उनका बंद करने वाले तो शुद्धोपयोगी महान विशुद्ध कषाय वाले अति मंद कषाय वाले जीव होंगे। जितनी कषाय की मंदता होती है, देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध उन्हीं जीवों के होता है, नहीं तो नहीं होता। देवायु उत्कृष्ट कब बंधेगी? हमने स्थिति बंध के बारे में बताया था कि कषाय की मंदता से स्थिति बंध हमने इस तरह समझाया था, 2 तरह से समझ लो। स्थिति बंध समझना है तो त्रिंचायु मनुष्यायु देवायु को एक तरफ रखें, 145 प्रकृति एक तरफ। अब जितनी कषाय की मंदता होगी उतनी देवायु की और ज़्यादा आयु बंधेगी, स्थिति और ज़्यादा बंधेगी। अगर 33 सागर की 32 सागर की अनुदिश और अनुत्तरों की आयु बांधनी है तो कषाय अतिमंद चाहिए। जो कषाय की अतिमंदता नीचे के और गुणस्थानों में संभव नहीं, ग्रस्त अवस्था में तो संभव ही नहीं। इसलिए ये बोले बड़े स्पष्टतया कि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय जिन मुनि महाराजों को है, उन मुनि महाराजों के परिणामों की जो विशुद्धि या कषाय की मंदता है, वो कषाय की मंदता उस उत्कृष्ट देवायु के बंध में कारण है, सम्यक और रत्नत्रय कारण नहीं है। जब इतना स्पष्ट वर्णन हो गया, सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र ना तो योग रूप है ना कषाय रूप। जब इन 2 रूप नहीं है तो 4 प्रकार के बंध में
2 बंद योग से होते हैं और 2 कषाय से, तब ये बंद कैसे कराएंगे? इतनी स्पष्ट चर्चा होने के बाद इस बात को बिल्कुल हटा देना चाहिए कि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय के कारण देवायु आदि पूर्ण प्रकृतियों का बंध होता है। धारणा पक्की बना लीजिए, देवायु आदि पूर्ण प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि और रत्नत्रयधारी मुनि महाराजों के होता है, क्योंकि तदयोग्य कषायों की मंदता बिना सम्यक तो रत्नत्रय धारण किए बिना होती नहीं। ये समझना है अपने को। पंडित जी, अभी वर्तमान में क्या कोई साधु अनुत्तर या अनुदिश की आयु का बंध कर सकते हैं? अनुदिश की आयु बंद करने के लिए वज्र नाराज सेनन चाहिए। वर्तमान में तो अमूमन यद्यपि पंचकाल में 3 हीन सेननों का उल्लेख मिलता है, तथापि लगता यही है कि वर्तमान में सभी मुनिराजों के हमारे आपके असंप्राप्ता श्रीपाटिका सेनन है। इस सेनन के द्वारा इसके होने पर तो 8वें स्वर्ग से ऊपर जाने की योग्यता ही नहीं। अगर मान लो हमारे अर्धनाराज सेनन तीसरा हीन सेनन चौथा वाला हो भी, तो भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। शारीरिक शक्ति नहीं होती है तो परिणामों की विशुद्धि भी नहीं बनती। वज्र नाराज सेनन वाले जीव इतना उत्कृष्ट ध्यान लगा सकते हैं कि उनके परिणामों में कषायों की अतिमंदता हो सकती है, और वो कषायों की मंदता ही 32 सागर की आयु अनुदिश में दिलाएगी। इसी प्रकार अनुत्तर विमान में जन्म लेने वाले जो मुनि महाराज हैं, वो तो प्रथम सेनन वाले ही होते हैं। उनके तो वज्रवृषभ नाराज सेनन ही चाहिए। वर्तमान में वो सेनन है नहीं। वैसे मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे? यहाँ नहीं मिलेंगे। वैसे मुनि महाराज वर्तमान में या तो विजयार्ध पर्वत के ऊपर मिल जाएंगे या विदेश क्षेत्रों में मिल जाएंगे। भरत और ऐरावत इन दोनों में तो नहीं मिलेंगे। तो पहले संगणन का वर्तमान में अभाव है, इसलिए वर्तमान के कोई मुनि महाराज ऊपर 32 सागर या 33 सागर वाले अनुदिश या अनुत्तरों की आयु का बंध कर ही नहीं सकते, योग्यता नहीं है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, अगर ऐसा मानेंगे कि सम्यक तो रत्नत्रय कर्मबंध में कारण नहीं, फिर शास्त्रों में जो लिखा है ना कि देवायु का बंध, जो उत्कृष्ट देवायु का बंध होता है रत्नत्रय धारियों के होता है, ये बात कैसे सिद्ध होती है? उसके लिए फिर आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं। रत्नत्रयमिह हेतुर रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यम् आश्रवति यत्तु पुण्यम् शुभोपयोगोऽयमपराधः शुभोपयोगोऽयमपराधः रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः। रत्नत्रयम, रत्नत्रय यह माने श्लोक में हेतु माने कारण है, निर्वाणस्य एव निर्वाण का ही। यह माने इस श्लोक में रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है। अन्यस्य न भवति, वह अन्य का कारण नहीं होता है। सिर्फ रत्नत्रय का फल निर्वाण और कुछ नहीं, उसी का कारण है। आश्रवति यत्तु पुण्यम, उस समय जो पुण्य का आश्रव होता है वह शुभोपयोग का अपराध है। शुभोपयोग के कारण होता है, रत्नत्रय के कारण नहीं। फिर देखें एक बार,
यह माने इस श्लोक में रत्नत्रय तो निर्वाणस्य एव हेतु, निर्वाण का ही कारण है। अन्यस्य न भवति, अन्य का कारण नहीं होता है। रत्नत्रय मात्र मोक्ष प्रदाता है, अन्य नहीं। तो अन्य जो पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं वह क्या है? आश्रवत यत्तु पुण्यम, जो पुण्य प्रकृतियों का आश्रम होता है वह तो शुभोपयोग का अपराध है। मतलब वह शुभोपयोग के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं। पंडित जी, हमने तो सुना है शुद्धोपयोगी जीवों का तो कोई कर्म का बंध ही नहीं होता, क्या यह बात सही है? जरा समझाइए तो। पहले उपयोग के गुणस्थान समझ लिए जाएं। अशुभोपयोग मतलब कषाय की तीव्रता सहित संक्लेश परिणाम, गुणस्थान 1, 2, 3। शुभोपयोग मंद कषाय रूप परिणाम, गुणस्थान 4, 5, 6 और 7 भी शुभोपयोग। शुद्धोपयोग 7 से 12। आगम में, शास्त्रों में इन उपयोगों का गुणस्थानों के साथ वर्णन 2 प्रकार मिलता है। मैंने जो अभी आपको बताया ये द्रव्यान योग के शास्त्रों में ऐसा कथन है। करणान योग के शास्त्रों में अगर देखें तो श्री धवलाजी आदि में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कहाँ पर क्या होगा। ध्यान से देखें, शुभोपयोग 4 से 10वें तक होता है और 11 और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, शुद्धोपयोग माने कषाय रहित परिणाम, और कषाय रहित परिणाम के गुणस्थान 2 ही हैं, 11 और 12। अब हम देखते हैं बंध की अपेक्षा। क्या 11 और 12वें गुणस्थान में, क्या 11 और 12वें गुणस्थान में बंध नहीं होता? बंध तो 13वें गुणस्थान में भी होता है। पूर्ण प्रकृतियों का बंध कहाँ तक बताया गया? पूर्ण प्रकृति सातावेदनी का बंध 13वें गुणस्थान तक है। सांप्रदायिक आश्रम 10वें गुणस्थान तक, ईर्यापथाश्रम 11, 12 और 13वें गुणस्थान में होता है। तो यहाँ कषाय रहित जीवों के जो शुद्धोपयोग करणान योग की अपेक्षा माना है उसमें भी पूर्ण प्रकृति सातावेदनी का बंध है। यहाँ इस श्लोक में अगर हम देखते हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ है रत्नत्रय तो मात्र निर्वाण का ही कारण है। रत्नत्रय के काल में जो शुभोपयोग होता है वह पूर्ण प्रकृतियों के बंध में कारण होता है। रत्नत्रय के काल में जो पूर्ण प्रकृतियों का बंध है वो शुभोपयोग का अपराध है। अगर हम इसको शुभोपयोग और शुद्धोपयोग पढ़ें तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन वो कब माना जाएगा? जब द्रव्यान योग की अपेक्षा मानेंगे तो। करणान योग की अपेक्षा तो शुभोपयोग का अपराध ही सही सिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ शुद्धोपयोग में अन्य पूर्ण प्रकृतियों का बंध नहीं होता, मात्र एक सातावेदनी का बंध होता है। पंडित जी, रत्नत्रय कितने प्रकार का है और कौन सा रत्नत्रय मोक्ष का कारण है? रत्नत्रय 2 प्रकार का, व्यवहार रत्नत्रय या निश्चय रत्नत्रय। हम ये भी कह सकते हैं सराग रत्नत्रय और वीतराग रत्नत्रय, 2 प्रकार से कह सकते हैं। अब सराग रत्नत्रय की बात करें तो इसके गुणस्थान 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ होंगे, अर्थात 6ठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान जहाँ तक शुभोपयोग है वहाँ तक सराग रत्नत्रय है, और जहाँ 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग हुआ वहाँ से वीतराग रत्नत्रय हो जाता है। रत्नत्रय 2 प्रकार का, सराग रत्नत्रय गुणस्थान 6 और 7 और वीतराग रत्नत्रय गुणस्थान शुद्धोपयोग के साथ 7 से 12 तक होता है। पंडित जी, इन दोनों रत्नत्रयों में से कौन सा मोक्ष का कारण है? मोक्ष के कारण तो दोनों ही है। अंतर इतना है,
निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है और व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का कारण है। जब भी रत्नत्रय होगा, पहले व्यवहार रत्नत्रय होगा, उसके बाद निश्चय रत्नत्रय होगा। पहले शुभोपयोग के साथ रत्नत्रय होता है और फिर साधना के बाद शुद्धोपयोग के साथ रत्नत्रय रूप निश्चय रत्नत्रय होता है। लेकिन व्यवहार रत्नत्रय भी मोक्ष में कारण है, वह परंपरा कारण है, वह कारण है निश्चय रत्नत्रय में। अर्थात पहले व्यवहार रत्नत्रय होता है, वह निश्चय रत्नत्रय में कारण होता है और निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार समझना चाहिए। पंडित जी, पुण्य प्रकृति के बंध को शुभोपयोग का अपराध क्यों कहा? शुभोपयोग के कारण कर्म बंध होता है। कर्म बंध से आत्मा संसार में रुकती है, बंधती है। तो कर्म बंध होना कोई प्रसाद नहीं है, अपराध ही है। इसलिए अपराध कह दिया। लेकिन यह अपराध कहने का तात्पर्य लेना चाहिए उसका शुभोपयोग का फल है। शुभोपयोग होने के कारण ऐसा ऐसा होता है, ये समझना चाहिए। अपराध माने कोई पाप नहीं। पंडित जी, कुछ लोग शुभ उपयोग को हे मानते हैं क्योंकि उसे वो बंध में कारण मानते हैं। क्या यह मान्यता ठीक है? जरा समझाइए तो। वर्तमान के कुछ स्वाध्यायी जिन्हें करणानुयोग अभी समझा नहीं है, उनकी मान्यता ऐसी भले ही बने, वैसे ये मान्यता उचित नहीं। आइए हम वीरसेन महाराज से इस प्रश्न को करते हैं। हम वीरसेन महाराज से पूछते हैं, महाराज क्या शुभोपयोग संसार का कारण है या मोक्ष का? वीरसेन महाराज कहते हैं शुभोपयोग 10वें गुणस्थान तक रहता है। 10वें गुणस्थान में जो सबसे प्रचंड कर्म है मोहिनी, उसका नाश होता है। तो मोहिनी कर्म का नाश किन परिणामों से हुआ? शुभोपयोग से हुआ, धर्म ध्यान से हुआ। मोहिनी कर्म जैसे प्रबल शत्रु को नष्ट करने वाले शुभोपयोग को जो लोग हेय मानेंगे, उनका मोहिनी कभी नष्ट होगा क्या? कभी नहीं होगा। अच्छी तरह सोचिए, मैं नहीं कह रहा, वीरसेन स्वामी कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है, अगर शुभ और शुद्ध दोनों उपयोगों से संसार की स्थिति का नाश नहीं माना गया तो मोक्ष कभी नहीं होगा। कभी भी शुद्धोपयोग बिना शुभोपयोग के संभव नहीं। शुद्धोपयोग में शुभोपयोग कारण है, ये बात हम मानते हैं। शुद्धोपयोग मोक्ष में डायरेक्ट कारण है, साक्षात कारण है, और शुभोपयोग मोक्ष में परंपरा कारण है। शुभोपयोग से मोक्ष कभी नहीं होगा, ये पक्का। लेकिन शुभोपयोग के बिना भी मोक्ष कभी नहीं होगा। शुभोपयोग से ही तो मोहिनी का नाश है, शुद्धोपयोग से नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं द्रव्यान योग में तो ये लिखा है कि शुद्धोपयोग से मोहिनी का नाश होता है। मैं पूछता हूँ, द्रव्यान योग वर्णन ज़्यादा महीन, ज़्यादा सूक्ष्म है या करणान योग? टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है करणान योग सर्वज्ञ के वचन हैं। द्रव्यान योग को सर्वज्ञ के वचन नहीं माना। उनका तो कहना है जो करणान योग में लिखा है वह ही परम सत्य है। अगर ऐसा है तब तो ये बिल्कुल स्थित हो गया कि करणान योग की अपेक्षा मोहिनी कर्म का नाश शुभोपयोग से ही है, ही लगाना है। अभी वहाँ शुद्धोपयोग का प्रारंभ भी नहीं लिखा आचार्य वीरसेन स्वामी ने। वीरसेन स्वामी जैसा महान आचार्य इस पंचम काल में कौन हुआ? विचारिए तो सही। आचार्यों ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ लिखा है। श्री सठखंडागम की टीका उन्होंने ही लिखी है। इसलिए वीरसेन स्वामी के अनुसार तो शुभोपयोग मोहिनी कर्म के नाश करने वाला है, इसलिए उपादेय है। लेकिन शुभोपयोग से मोक्ष नहीं होगा। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।